राधे राधे दोस्तों, आप सभी का आपके YouTube चैनल अध्यात्म भक्ति में बहुत बहुत स्वागत है। आइए आज सुनते हैं एकादशी व्रत कथा। सबसे पहले तो आप सभी भक्तों को निर्जला एकादशी की ढेर सारी शुभकामनाएं। आप सभी के जीवन में लक्ष्मी नारायण की कृपा से आपको सभी प्रकार के सुख और समृद्धि की प्राप्ति हो। लक्ष्मी नारायण आप सभी की इच्छाओं को पूर्ण करें। निर्जला एकादशी का व्रत, जो हर वर्ष ज्येष्ठ माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि को निर्जला एकादशी का व्रत किया जाता है, इसे भीमसेनी एकादशी या पांडव एकादशी के नाम से भी जाना जाता है। यह व्रत बड़ा ही कठिन माना जाता है। निर्जला एकादशी में अन्न और जल दोनों का ही त्याग करना पड़ता है और खासकर गर्मी के मौसम में पड़ने के कारण यह बड़ा ही कठिन हो जाता है। इस कारण से कठिन व्रत का फल भी अधिक माना गया है। जो भी सच्ची श्रद्धा के साथ, नियम और निष्ठा के साथ निर्जला एकादशी का व्रत करते हैं, उन्हें 24 एकादशियों का व्रत के बराबर पुण्य की फलों की प्राप्ति होती है। एकादशी का व्रत सभी प्रकार के पापों को नष्ट करने वाला, सुख और समृद्धि को प्रदान करने वाला और अंत में मोक्ष को प्रदान करने वाला होता है। जो भी भक्तजन एकादशी व्रत करते हैं, उन्हें दशमी के दिन से ही एकादशी व्रत के नियम का पालन करना पड़ता है। दशमी तिथि में एक समय सूर्यास्त से पूर्व भोजन ग्रहण कर लेना चाहिए। भोजन शुद्ध और सात्विक होना चाहिए। रात्रि में ब्रह्मचर्य का पालन करते हुए सोना चाहिए। एकादशी तिथि के दिन सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठकर नित्य क्रियाओं से निवृत्त होकर गंगा नदी में या घर के नहाने के पानी में थोड़ा सा गंगा जल मिलाकर स्नान करना चाहिए। शुद्ध वस्त्र धारण करके फिर व्रत का संकल्प लेना चाहिए कि भगवान श्री हरि विष्णु, माता लक्ष्मी, आज मेरा निर्जला व्रत है। मैं यह व्रत करने जा रही हूँ या जा रहा हूँ। यह व्रत मेरा सफलतापूर्वक पूर्ण हो। आप हमें आशीर्वाद प्रदान करें। इस प्रकार से भगवान से प्रार्थना करनी चाहिए और दिन भर बिना अन्न और जल के व्रत रहना चाहिए। रात्रि भजन कीर्तन करते हुए, जागरण करते हुए जहाँ तक हो सके समय को व्यतीत करना चाहिए और अगले दिन जा करके फिर समय के अनुसार व्रत का पारण करना चाहिए। तो आइए सुनते हैं निर्जला एकादशी व्रत कथा। तो बोलिए प्रेम से भगवान श्री हरि विष्णु की जय, माता लक्ष्मी की जय, एकादशी माता की जय। एक समय की बात है कि भीमसेन ने व्यास जी से कहा, भगवान युधिष्ठिर, अर्जुन, नकुल, सहदेव, कुंती तथा द्रौपदी सभी एकादशी के दिन उपवास करते हैं तथा मुझसे भी यह कार्य करने को कहते हैं। मैं कहता हूँ कि मैं भूख बर्दाश्त नहीं कर सकता। मैं दान देकर तथा वसुदेव भगवान की अर्चना करके उन्हें प्रसन्न कर लूंगा। बिना व्रत किए जिस तरह से हो सके मुझे एकादशी व्रत का फल बताइए। मैं बिना काया कलेश के ही फल चाहता हूँ। इस पर वेदव्यास जी बोले, भीमसेन, यदि तुम्हें स्वर्गलोक प्रिय है तथा नर्क से सुरक्षित रहना चाहते हो तो दोनों एकादशियों का व्रत रखना होगा। भीमसेन बोले, हे देव, एक समय के भोजन करने से तो मेरा काम चल ना सकेगा। मेरे उदर में वृक नामक अग्नि निरंतर प्रज्वलित रहती है। पर्याप्त भोजन करने पर भी मेरी क्षुधा शांत नहीं होती। हे ऋषिवर, आप कृपा करके मुझे ऐसा व्रत बतलाइए कि जिसके करने मात्र से मेरा कल्याण हो सके। व्यास जी बोले, हे भद्र, ज्येष्ठ की एकादशी को निर्जल व्रत कीजिए। स्नान आचमन में जल ग्रहण कर सकते हैं। अन्न बिल्कुल न ग्रहण कीजिए। अन्न आहार लेने से व्रत खंडित हो जाता है। तुम भी जीवन पर्यंत इस व्रत का पालन करो। इससे तुम्हारे पूर्वकृत एकादशियों के अन्न खाने का पाप समूल विनष्ट हो जाएगा। इस दिन ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का उच्चारण करना चाहिए एवं गोदान करनी चाहिए। व्यास आज्ञा अनुसार भीमसेन ने बड़े साहस के साथ निर्जला का यह व्रत किया, जिसके परिणाम स्वरूप प्रातः होते होते संज्ञाहीन हो गए। तब पांडवों ने गंगा जल, तुलसी, चरणामृत प्रसाद देकर उनकी मूर्छा दूर की। तभी से भीमसेन पाप मुक्त हो गए। इस प्रकार से जो भी भक्तजन भक्ति पूर्वक इस व्रत को करते हैं एवं ब्राह्मण को जल से भरा घड़ा वस्त्र से ढककर शक्कर के साथ दान में देते हैं, उन्हें अनंत गुणा फलों की प्राप्ति होती है। जो भी भक्तजन इस कथा को सुनते हैं या कथा को सुनाते हैं, उन्हें निश्चित ही मोक्ष की प्राप्ति होती है। तो बोलिए प्रेम से भगवान विष्णु की जय, माता लक्ष्मी की जय, एकादशी माता की जय। आशा करती हूँ यह जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। ऐसे ही ज्ञानवर्धक जानकारियों को प्राप्त करने हेतु आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे हमारी नोटिफिकेशन आपको समय पर मिल सके।
वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। सुखी रहें, खुश रहें, स्वस्थ रहें। राधे राधे, धन्यवाद।